आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं और अगर हरियाणा की बात की जाए तो एक सीट पर गठबंधन की ओर से सुशील गुप्ता ने चुनाव लड़ा था। हालांकि वो हार चुके हैं। चुनावों के बाद आम आदमी पार्टी नेता की ओर से बयान भी दिया गया। बीजेपी को सभी 10 सीटों पर हरियाणा के अंदर हराया जा सकता था। अनुराग ढांडा की ओर से कहा गया, गठबंधन ने कुरुक्षेत्र से आप नेता सुशील गुप्ता को उतारा था। हालांकि उनकी हार हुई। यहां से इस सीट से नवीन जिंदल बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने जीत दर्ज की है। हरियाणा में बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं, जिस पर सफलता हासिल हुई है। और लगातार जो है आम आदमी पार्टी की ओर से कांग्रेस और गठबंधन की यहां पर खासतौर से सुशील गुप्ता को उतारा गया था और अनुराग ढांडा की ओर से इसको लेकर बयान भी दिया गया। दृष्टि से अगर देखें तो इंडिया गठबंधन, हम पहले भी कहते थे, जब ये गठबंधन, कई लोग ये कहते थे ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के भी कई वरिष्ठ साथी कहते थे कि ये गठबंधन नहीं होना चाहिए। मैंने तब भी पिछले 6 महीने लगातार ये कहा कि अगर गठबंधन हुआ तो हम 10 की 10 सीटें जीत सकते हैं और बिना गठबंधन के कांग्रेस एक भी सीट हरियाणा के अंदर नहीं जीत सकती। उस बात को कांग्रेस हाईकमान ने माना, आम आदमी पार्टी हाईकमान ने माना और गठबंधन हुआ। गठबंधन का परिणाम ये कि भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर जो पिछली बार जीती। आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं और अगर हरियाणा की बात की जाए तो एक सीट पर गठबंधन की ओर से सुशील गुप्ता ने चुनाव लड़ा था। हालांकि वो हार चुके हैं। चुनावों के बाद आम आदमी पार्टी नेता की ओर से बयान भी दिया गया। बीजेपी को सभी 10 सीटों पर हरियाणा के अंदर हराया जा सकता था। अनुराग ढांडा की ओर से कहा गया, गठबंधन ने कुरुक्षेत्र से आप नेता सुशील गुप्ता को उतारा था। हालांकि उनकी हार हुई। यहां से इस सीट से नवीन जिंदल बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने जीत दर्ज की है। हरियाणा में बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं, जिस पर सफलता हासिल हुई है। और लगातार जो है आम आदमी पार्टी की ओर से कांग्रेस और गठबंधन की यहां पर खासतौर से सुशील गुप्ता को उतारा गया था और अनुराग ढांडा की ओर से इसको लेकर बयान भी दिया गया। दृष्टि से अगर देखें तो इंडिया गठबंधन, हम पहले भी कहते थे, जब ये गठबंधन, कई लोग ये कहते थे ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के भी कई वरिष्ठ साथी कहते थे कि ये गठबंधन नहीं होना चाहिए। मैंने तब भी पिछले 6 महीने लगातार ये कहा कि अगर गठबंधन हुआ तो हम 10 की 10 सीटें जीत सकते हैं और बिना गठबंधन के कांग्रेस एक भी सीट हरियाणा के अंदर नहीं जीत सकती। उस बात को कांग्रेस हाईकमान ने माना, आम आदमी पार्टी हाईकमान ने माना और गठबंधन हुआ। गठबंधन का परिणाम ये कि भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर जो पिछली बार जीती। आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं और अगर हरियाणा की बात की जाए तो एक सीट पर गठबंधन की ओर से सुशील गुप्ता ने चुनाव लड़ा था। हालांकि वो हार चुके हैं। चुनावों के बाद आम आदमी पार्टी नेता की ओर से बयान भी दिया गया। बीजेपी को सभी 10 सीटों पर हरियाणा के अंदर हराया जा सकता था। अनुराग ढांडा की ओर से कहा गया, गठबंधन ने कुरुक्षेत्र से आप नेता सुशील गुप्ता को उतारा था। हालांकि उनकी हार हुई। यहां से इस सीट से नवीन जिंदल बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने जीत दर्ज की है। हरियाणा में बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं, जिस पर सफलता हासिल हुई है। और लगातार जो है आम आदमी पार्टी की ओर से कांग्रेस और गठबंधन की यहां पर खासतौर से सुशील गुप्ता को उतारा गया था और अनुराग ढांडा की ओर से इसको लेकर बयान भी दिया गया। दृष्टि से अगर देखें तो इंडिया गठबंधन, हम पहले भी कहते थे, जब ये गठबंधन, कई लोग ये कहते थे ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के भी कई वरिष्ठ साथी कहते थे कि ये गठबंधन नहीं होना चाहिए। मैंने तब भी पिछले 6 महीने लगातार ये कहा कि अगर गठबंधन हुआ तो हम 10 की 10 सीटें जीत सकते हैं और बिना गठबंधन के कांग्रेस एक भी सीट हरियाणा के अंदर नहीं जीत सकती। उस बात को कांग्रेस हाईकमान ने माना, आम आदमी पार्टी हाईकमान ने माना और गठबंधन हुआ। गठबंधन का परिणाम ये कि भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर जो पिछली बार जीती।